बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक के हवाले से आपसे हम डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुए हैं वो टॉपिक आम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये ख़ास स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। आम स्टूडेंट्स और ख़ास स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? आम स्टूडेंट वो होता है जो आमतौर पर पढ़ रहा होता है, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी बहुत पढ़ा कभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, बाद पूरे पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा। और ख़ास किस्म के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हर हाल में स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि सही मायनों में प्रोफेशनल किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और वो ACCA के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। और यही ख़ास खूबी जो इन स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है, जो कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, अगर इंटर कॉमर्स और BCom के स्टूडेंट्स भी अपने अंदर पैदा कर लें तो वो भी मेरी नज़र में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मुखातिब हूँ ख़ास किस्म के स्टूडेंट से। अब आप ख़ास हैं या नहीं हैं वो खुद आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि ईद उल फितर के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो छुट्टियाँ अनाउंस की हैं, उन छुट्टियों के दौरान एक स्टूडेंट किस तरीके से मुताला कर सकता है। स्टूडेंट्स तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा सिंपल है, और सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टियां आपको जो अनाउंस की हैं ईद उल फितर के हवाले से पूरे मुल्क के ऊपर वो नाफिजुल अमल होंगी। वो हैं जनाब अली मंडे 10 मई से लेकर सैटरडे 15 मई तक। टोटल नंबर ऑफ डेज ज़रा काउंट करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब टोटल 6 दिन बन रहे हैं। 6 दिन का बज़ाहिर 6 दिन है, लेकिन एक्चुअल में ये 8 दिन बन जाएगा। वो कैसे? क्योंकि 15 मई के बाद जो नेक्स्ट डे है संडे है, 16 मई को एक दिन वो मिल गया, 7वां दिन। और अगर 10 मई से आप पीछे जाएं तो वो भी संडे थे वापस से, संडे 9 मई। इसका मतलब 6 दिन तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, और 2 दिन ये 6 और 2 8 दिन बन गए। पहली बात तो ये इस दफ़ा ज़्यादा छुट्टियाँ अनाउंस क्यों की गई हैं? आपको यकीनन इल्म होगा कि कोविड की वजह से, कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा छुट्टियाँ ज़्यादा की अनाउंस की गई हैं, वरना आमतौर पर 4 छुट्टियाँ अनाउंस होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 6 छुट्टियाँ वो हैं, 2 छुट्टियाँ आपको एक्स्ट्रा मिल गई इतवार की वजह से, यानी कि छुट्टियों से आगाज से पहले इतवार है और छुट्टियों के अख्ताम के बाद इतवार है। इतवार के बीच में आप ईद उल फितर मनाएंगे। 6 और 2 8 दिन बन गए। अब जो मैंने आपको प्लान बना के पेश कर रहा हूँ वो प्लान क्या है वो गौर से सुनिएगा। इन 8 दिनों में आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ईद उल फितर के हवाले से अपनी ईद जो है वो ख़राब करें। बिल्कुल ईद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ईद मनाएं और ईदी भी ज़रूर हासिल करें। अगर आप इस काबिल हैं कि ईदी दे सकते हैं तो ईदी दें भी। ईद मिलने के लिए भी जाएं, अगर आपके लिए आना जाना आपके लिए इजी है। समैया भी खाएं, मीठा भी खाएं और मीठा खिलाएं भी। ये सारे काम जो आपको ईद के करने हैं, नमाज भी पढ़ें, पंजुगाना भी नमाज और ईद उल फितर की नमाज भी, सारे काम करें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को फरामोश ना करें। क्योंकि याद रखिएगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उन छुट्टियों को खास उनसे फ़ायदा उठाते हैं जब भी उनको छुट्टी कोई मुयस्सर आती है, भले वो छुट्टी संडे की हो या छुट्टी वो आम छुट्टी हो। छुट्टी को वो छुट्टी तस्वुर नहीं करते, बल्कि छुट्टी के अंदर और अपनी पढ़ाई का अच्छी तरीके से कचूमर निकाल देते हैं। जो उनकी कमजोरियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं। जो जिस चीज़ के अंदर उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ को उन्होंने याद नहीं किया हुआ होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारे कामों को वो उन छुट्टियों के अंदर खास तरीके से बेहतर तौर पर स्टडीज़ करते हैं। क्योंकि इन छुट्टियों में उनको सारे दूसरे लवाजमा से वो आज़ाद होते हैं। ना उनको कोचिंग जाना होता है, ना स्कूल जाना होता है, ना कॉलेज जाना होता है, ना यूनिवर्सिटी जाना होता है। सिर्फ और सिर्फ वो आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर तवज्जो दिला रहा हूँ कि मैं कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईद के हवाले से जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप फरामोश कर दें। मेरे कहने से भी आप फरामोश नहीं करेंगे, और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ, और उस तरीक़ाकार को आप फॉलो करेंगे तो रमज़ान मुबारक के एंडिंग डेज आप बेहतरीन बना सकते हैं। और इन्हीं एंडिंग डेज को बेहतरीन बनाकर आप ईद उल फितर के बाद भी आपकी एक रविश पैदा हो जाएगी आपके अंदर, एक आपकी रूटीन बन जाएगी पढ़ने की, और वो आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। तरीक़ाकार बहुत सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए छुट्टी के, 2 दिन इतवार के मिल गए, शुरू और आखिर के टोटल 8 दिन बने। 8 दिनों के अंदर जो आपका शेड्यूल आप बना सकते हैं अपनी पढ़ाई का, वो ये बनाना है कि पीर 10 मई से लेकर जुमेरात 13 मई तक टोटल आपके पास 4 डेज बनना है। यानी कि 10 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई, इन 4 दिनों में जो कि छुट्टी के दिन जाएंगे, रमज़ान मुबारक की जो तारीख पड़ेगी वो 27 से लेकर 30 तारीख पड़ेगी। 27 रमज़ान, 28 रमज़ान, 29 और 30 रमज़ान। एक्सपेक्टेड यही कि रमज़ान मुबारक करंट ईयर के अंदर 2021 के अंदर वो 30 डेज का एक्सपेक्टेड है। तो 4 दिन जनाब अली आपको ये जो मिल रहे हैं ईद उल फितर के आने से पहले और 4 दिन छुट्टी के दिन मिल रहे हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप स्टडीज़ कर सकते हैं।
क्या मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 27 रमजान से लेकर 30 रमजान तक टोटल 4 डेज हैं और ये चारों के चारों दिन छुट्टियों के अंदर जा रहे हैं। अगर कोई अक्लमंद स्टूडेंट होगा तो इन चारों दिनों को ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि 30 रमजान के बाद फिर ईद उल फितर स्टार्ट होगी, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों दिन वो भी छुट्टी के हैं, यानी कि वो आपके पास जाएंगे जुमेरात के बाद जुम्मा, हफ्ता और इतवार। जुम्मतुल मुबारक को एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर होगी, तो ईद का पहला दिन जुम्मा, ईद का दूसरा दिन हफ्ता और ईद का तीसरा दिन इतवार, तीनों दिन आप आराम से ईद उल फितर मनाइए, ईदी हासिल करिए और इस काबिल है ईदी देने के तो ईदी दीजिए भी, सवैयाँ भी खाइए, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि इन 4 दिनों में अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लें तो आपकी पढ़ाई के एक रूटीन जो है वो अच्छी हो जाएगी, और अगर पढ़ाई की रूटीन अच्छी हो गई तो बाद रमजान मुबारक भी आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से डेज में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पीर 10 मई से लेकर जुमेरात 13 मई तक, ये चारों दिन छुट्टियों के दिन जा रहे हैं और इन चारों दिनों को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर हैं उनको बेहतर से बेहतर तैयार कर सकते हैं। तैयार करेंगे तो बाद रमज़ान मुबारक ईद उल फितर के महीने के अंदर भी, यानी कि शव्वाल के महीने के अंदर भी ये कहना चाहिए, क्योंकि ईद उल फितर तो शुरू के डेज कहलाते हैं, उन डेज के अंदर भी और उस पूरे महीने के अंदर भी आप बेहतर से बेहतर स्टडीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अक्लमंद शख्स अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल बखूबी करना जानता है, और बेवकूफ़ शख्स वो होता है जो अपने वक्त को बर्बाद इस तरीके से करता है कि वो वक्त भी उससे मोहताज हो जाता है कि यार मैं किसके आगे आ गया और कौन मेरे वक्त को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, आप वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि वक्त आपको बर्बाद कर रहा होता है। शर्त यह है कि हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ तवज्जो दें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी आज की वीडियो यकीनन पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो से सही मायनों में जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इंटर कॉमर्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शर्त क्या है कि वो प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर पैदा करें। उम्मीद है आपको हमारी ये बात भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये बताइएगा कि आया आपने क्या प्लानिंग की है इन 4 दिन में पढ़ाई के हवाले से। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।